सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक बार फिर से भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 139 से 147 के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें राजस्व अधिकारी को आपके कार्य निपटाने के लिए आर्बिट्रेटर लगाने की शक्तियाँ दे रखी है। आर्बिट्रेटर वो व्यक्ति होता है जो राजस्व अधिकारी के बीच में और दोनों पक्षों के बीच में एक कड़ी का काम करता है और राजस्व अधिकारी के हिदायतों के अनुसार मौका पर जाकर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जो भी उसे कार्य सौंपा गया होता है उसको राजस्व अधिकारी को कर उसकी रिपोर्ट सौंपता है। इस प्रावधान के तहत ऐसे कार्य जैसे कहीं से अगर स्पॉट रिपोर्ट मंगानी है किसी के कब्जे के बारे में या किसी और कार्य के बारे में, या तकसीम का कोई मामला है जिसमें मोड ऑफ पार्टीशन तैयार होना है या मोड ऑफ पार्टीशन तैयार होने के उपरांत फाइनल पार्टीशन होना है, या भूमि की निशानदेही किसी की करवानी है, तो इन सब कामों के लिए राजस्व अधिकारी को इस अधिनियम में ये शक्तियाँ दे रखी है कि वह किसी भी व्यक्ति को जो इस कार्य में दक्ष हो उसे आर्बिट्रेटर लगा सकता है। आर्बिट्रेटर की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है और दोनों पक्ष अपने अपने आर्बिट्रेटर भी नियुक्त करवा सकते हैं। यदि राजस्व अधिकारी स्वयं आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं भी करते तभी भी दोनों पक्ष या कोई भी पक्ष राजस्व अधिकारी को यह दरखास्त दे सकता है कि हमारे इस कार्य को निपटाने के लिए इस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाए ताकि यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र निपटाया जा सके। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जो AC सेकंड ग्रेड है, नायब तहसीलदार, यदि इनके पास कोई मामला है तो वह दोनों पक्षों की सहमति से ही आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर सकते हैं। और यदि मामला AC फर्स्ट ग्रेड के पास अर्थात तहसीलदार के पास या इससे ऊपर वाले राजस्व अधिकारी के पास लंबित है तो उसमें बिना दोनों पक्षों की सहमति के भी आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जा सकती है। आज बहुत सारी जगहों से यह सूचना मिल रही है कि बहुत सारे लोगों का जो तकसीम के मामले हैं वो कई सालों तक राजस्व अधिकारियों के पास लंबित पड़े हैं और कई लोगों की निशानदेहियाँ समय पर नहीं हो रही हैं और राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों का ज़्यादातर ये कहना है कि उन्हें दूसरे प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रखा जाता है या पटवारी कानूनगो की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कार्य की अधिकता की वजह से ये कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस कार्य को पूर्ण करने के लिए ये चैप्टर 10 का जो प्रोविज़न आर्बिट्रेटर लगाने का है ये बहुत कारगर है। इसलिए सभी राजस्व अधिकारियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यदि राजस्व अधिकारी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो मैं जनता से ये निवेदन करता हूँ कि यदि वो अपने कार्यों को निपटवाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी तो इस सेक्शन 139 से लेकर 147 तक का अध्ययन कीजिए और इसके तहत एक दरखास्त राजस्व अधिकारी के सामने रखिए कि इस व्यक्ति को हमारे कार्य को करने के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाए। आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के उपरांत राजस्व अधिकारी दोनों पक्षों को खुद मौका पर पेश रहने के लिए सर्विस जारी करेगा और यह हिदायत देगा कि उक्त तारीख को आर्बिट्रेटर जो है मौका पर आएगा और दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत इस कार्य को पूर्ण करके अवार्ड तैयार करके वो फलानी तारीख को मुझे पेश करेगा। इसी प्रकार आर्बिट्रेटर मौका पर जाकर इस कार्य को पूर्ण करके उसका अवार्ड तैयार करके राजस्व अधिकारी को पेश करता है। राजस्व अधिकारी उस अवार्ड के ऊपर आर्बिट्रेटर को भी क्वेश्चन कर सकता है और उसके अलावा जो दोनों पक्ष हैं उनको बुलाने के साथ साथ उनके जो ऑब्जेक्शन होते हैं उनको भी उसे निपटाना होता है। और उनको सुनने के उपरांत यदि राजस्व अधिकारी यह समझता है कि यह अवार्ड ठीक बना है तो वह उसे एज इट इज़
एक्सेप्ट कर सकता है, और यदि उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। और यदि दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया जाता है कि अवार्ड गलत बना है तो वह उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट भी कर सकता है। इस प्रकार से राजस्व अधिकारी को इस कार्य को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, और जनता के लिए भी यह पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो किस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर लगवाना चाहते हैं। इसके बारे में राजस्व अधिकारी को निवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक आर्बिट्रेटर की फीस का प्रश्न है, इसका निर्धारण संबंधित राजस्व अधिकारी या दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जो भी निर्धारित अमाउंट होगा वह दोनों पक्षों को बियर करना होगा। और इस कार्य को अतिशीघ्र करने के लिए राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों को आर्बिट्रेटर को पूरा सहयोग देना होता है। इसलिए मेरा जनता से खासकर अनुरोध है और राजस्व अधिकारियों से भी कि इस प्रोविज़न का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जिससे राजस्व अधिकारियों के जो कार्यभार है उसको भी कम किया जा सकता है, और जनता के जो मामले लंबित पड़े हैं उनको भी शीघ्र निपटाया जा सकता है। इससे विभाग की छवि भी सुधरेगी और लोगों के काम भी निपटेंगे। यही मेरी आप सबसे निवेदन है। थैंक यू।